नीलम एक शहर में रहती थी। उसी शहर में उसका मायका था। एक दिन नीलम ने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहने लगी, माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँ। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। नीलम ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। लक्ष्मी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। तेरा भाई और तेरा पापा भी बोल रहे थे नीलम कब आएगी। ठीक है माँ, मैं कल आ जाऊंगी। लक्ष्मी खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है पूजा पाठ करने के लिए। लक्ष्मी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे सुमन सुनो, कल तुम्हारी ननंद आ रही है। घर की अच्छे से साफ सफाई कर देना और बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बच्चे भी साथ में आ रहे हैं, उनके लिए भी खिलौने लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उसका कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन शांत हो जाएगा और यहाँ आएगी, कुछ अच्छा खाएगी पिएगी तो उसकी तबीयत भी अच्छी रहेगी। सास के मुँह से ऐसी बातें सुनकर सुमन का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश सासू माँ को मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। मैं भी दिन रात काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ। तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उससे मेरी थकावट बेनज़र आ जाए। शाम को भगवान ने जैसे सुमन की सुन ली और उसकी ननंद का फ़ोन आया। ननंद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया, इसलिए अब वह नहीं आ सकती। लक्ष्मी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी। इस बार भला क्या हो गया? मेरी बात कराओ, मैं समझाती हूँ उसको। नीलम ने फ़ोन अपनी सास को दे दिया। लक्ष्मी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए क्या कहना है। लक्ष्मी कहने लगी, कल दीपावली का त्यौहार है, इसलिए नीलम अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा होता। नीलम की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाए इस बात के लिए हमें उससे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कभी भी आ जा सकती है। लेकिन कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के घर गई थी। वहाँ आपकी बहू सुमन की माता भी आई हुई थी। उसे मिलने का मौका मिला। उसे बात करने का से पता चला कि सुमन को साल में एक बार अपने मायके जाने दिया जाता है और वह भी 2-3 दिन के लिए। मुझे लगता है आपको पहले सुमन को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं नीलम को आपके पास भेज दूंगी। नीलम की सास ने कहा, एक बात और आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी अपने माता पिता भाई बहन की याद आती है। मायके जाने की इच्छा सबको होती है। हो सकता है नीलम के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे मायके नहीं भेजती होगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से डरती होगी। अगर आप उसको घर में कैद करके रखोगी तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी। फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी स्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव कर ले जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो।
लक्ष्मी को अपने समदन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि वह अपनी बेटी के प्यार में अंधी होकर कभी भी अपनी बहू को समझ नहीं पाई। मैंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। मैंने अपनी बहू और बेटी में ही फर्क समझ लिया। दूसरी तरफ नीलम भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी महसूस किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। इसके बाद लक्ष्मी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि सुमन, कुछ दिनों के लिए नीलम नहीं आ सकती, इसलिए पहले तुम अपने मायके हो आओ। यह सुनते ही सुमन का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अब सुमन ने अपने मायके जाने के लिए अपनी तैयारी कर ली और अगले दिन सुमन अपने मायके चली गई। इस बार एक दो दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहने के लिए गई। अपने माँ बाप, भाई भाभी और अपने रिश्तेदार से मिली और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी। सुमन के आने के बाद नीलम भी अपने मायके आई और इस बार वह खुद अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बातें की। नीलम ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाया कि वह सुमन के साथ गलत व्यवहार ना करे और सुमन को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही रखे। दूसरी तरफ सुमन अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना हो जाए जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो और फिर से उसकी सास उस पर गुस्सा न हो जाए। लक्ष्मी भी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव से सास बहू और ननंद भाभी के बीच की कड़वाहट दूर हो गई और रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूती मिल गई। इस प्रकार लक्ष्मी और सुमन दोनों अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगी और हमें अपनी बहू को भी बेटी की तरह ही रखना चाहिए। हमें अपनी बेटी और बहू में फ़र्क नहीं समझना चाहिए। यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपने पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें।